हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मरने वाले में है। ठीक है, रासक शब्द से किसने माना है? चंद्रवल्ली पांडे ने, दशरथ शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राजा तासी ने। ठीक है, तो रासक शब्द से किसने माना है? ठीक है, तो रासक शब्द से मानने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध गान और दोहा की भाषा है। ठीक है, बौद्ध गान और दोहा की भाषा क्या है? बंगला है, अपभ्रंश है, प्रकृत है या फिर पाली है? तो यहाँ पर इसकी जो भाषा है वो है बंगला। ये बंगला भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु के अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है? ठीक है, मिश्र बंधु के अनुसार परिवर्तन काल की जो समय सीमा है वो 1890 से 1925 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्यधारा के रचनाकार हैं। ठीक है, हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन है? तो हिंदी काव्यधारा के रचनाकार हैं राहुल संकृत्यायन है हिंदी काव्यधारा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमार रासों के लोक प्रचलित गीतों को आलखंड के नाम से छपवाया था। आलखंड के नाम से किसने छपवाया था? तो चार्ल्स इलियट ने छपवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रस्थान त्रयी में आते हैं। ठीक है, प्रस्थान त्रयी में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं ये पूछ रहा है। तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता, महासूत्र आते हैं। ठीक है, उपनिषद, गीता और महासूत्र आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पेरुमल तिरुमोली किस अलवार संत की रचना है? तो ये किस अलवार संत की रचना है? ये कुलशेखर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि चंडी शतक किसकी रचना है? ठीक है, चंडी शतक जो है वो किसकी रचना है? तो ये बाणभट्ट की रचना है चंडी शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास की भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं। ठीक है, भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पद्मावत में कितने कांड हैं? ठीक है, पद्मावत में कितने खंड है? ठीक है, तो पद्मावत में टोटल खंडों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल है 57। कितने हैं? टोटल 57 खंड है। ठीक है, पद्मावत में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रृंगार रस की रचनाओं के विरोधी थे। तो श्रृंगार रस की जो रचनाओं के विरोधी थे वो थे सुंदर दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस प्रबोध के रचयिता हैं। ठीक है, रस प्रबोध के रचयिता हैं रसलीन। कौन है? रसलीन है रस प्रबोध के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव ग्रंथावली के संपादक हैं। ठीक है, केशव ग्रंथावली के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं केशव ग्रंथावली के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है। ठीक है, बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना किसने नहीं की है? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास ने नहीं की है, पद्म सिंह शर्मा ने की है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी की है, लाला भगवान दीन ने भी की है, लेकिन श्याम सुंदर दास ने इनकी तुलना नहीं की है श्रेष्ठता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेखक माना है। ठीक है, मिश्र बंधुओं में सबसे बड़ा लेखक कौन है? तो वो है कौन? देवदत्त हैं। कौन है? देवदत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ललित ललाम पर किसका प्रभाव नहीं है? तो ललित ललाम पर जो प्रभाव नहीं है वो है नाट्य शास्त्र का। नाट्य शास्त्र का प्रभाव ललित ललाम पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्रिका की विशेषता नहीं है। तो रामचंद्रिका की जो विशेषता नहीं है वो है लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब्र उपनाम से संबंधित है। ठीक है, तो अब्र उपनाम से कौन संबंधित है? तो अब्र उपनाम से प्रेमधन संबंधित है। ठीक है, अब्र उपनाम से ये कविता भी लिखते थे। नेक्स्ट है कि हार्दिक हर्षादर्श के रचयिता हैं। हार्दिक हर्षादर्श के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर
ये प्रेमधन की रचना है। हार्दिक हरदा दर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध का काव्य रूप है। जयद्रथ वध जो है वो किस प्रकार की रचना है? तो ये खंड काव्य है। ये क्या है? खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यह ब्यारी तबे बदलेगी कहूँ, पपीहा जब पूछे पीऊ कहाँ। समस्या पूर्ति के रचनाकार हैं। इस समस्या पूर्ति लाइनों के रचनाकार कौन है? तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। ये प्रताप नारायण मिश्र की लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने किस कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है? तो इन्होंने बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है प्रेम वाटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महापुराण में कितने महापुरुषों की कथा वर्णित है? ठीक है, तो महापुराण में टोटल 63 महापुरुषों की कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग का बापू किस कवि को कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक युग का बापू कहा जाता है सियाराम शरण गुप्त को कहा जाता है आधुनिक युग का बापू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पुराण किसकी रचना है? ठीक है, उत्तर पुराण जो है वो किसकी रचना है? ये पुष्प दंत की रचना है उत्तर पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के जो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं वो है मुकुटधर पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है। ठीक है, तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण ये है कि कल्पना की समाहार शक्ति का कारण है इसमें प्रसिद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामदास की हत्या किसकी कविता है? रामदास की हत्या किसकी कविता है? तो ये रघुवीर सहाय की कविता है रामदास की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणु की आत्मकथा है। ठीक है, परीक्षा रेणु की आत्मकथा पूछी जा रही है। तो इनकी आत्मकथा है आत्म परिचय है इनकी आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौड़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? ठीक है, किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है पौड़ मनोरमा? तो ये है किसकी टीका? सिद्धांत कौमुदी की ये टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोपती की कृति है। ठीक है, कृष्णा सोपती की कृति जो है वो है जिंदगी नामा है इनकी कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रकांता के उपन्यास तथा सती सार को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? ठीक है, इसको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वरीयता क्रम बताइए। ठीक है, वरीयता क्रम बताना है यहाँ पर। तो वरीयता क्रम क्या है इसका? नगरी प्रचारी सभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, वरीयता क्रम है ना, वरीयता क्रम पूछ रहा है। ठीक है, वरीयता क्रम है ना, तो यहाँ पर वरीयता क्रम पूछ रहा है। तो वरीयता क्रम देखिए, पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, फिर नगरी प्रचारी सभा, नगरी प्रचारी सभा, तो ये फिर उसके बाद क्या है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, उसके बाद राष्ट्र भाषा प्रचार समिति है ना। तो 2 1 3 4 हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कूट इसका देख लेते हैं, वरीयता कूट देख लेते हैं। वरीयता कूट ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में है 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से 2 भेद माने हैं? ठीक है, इन्होंने कल्पना के कौन से 2 भेद माने हैं? तो इन्होंने विधापक और ग्राहक ये 2 भेद माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युग पुरुष निराला के लेखक हैं। युग पुरुष निराला के लेखक
कौन है? तो युग पुरुष निराला के लेखक हैं भागीरथ मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा के भाग हैं? ठीक है, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा के भाग हैं? तो ये है प्रतिमा अग्रवाल की आत्मकथा के भाग हैं। ठीक है, किसके? प्रतिमा अग्रवाल की आत्मकथा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गोरी क्या सौरी संस्मरण के लेखक हैं? तो क्या गोरी क्या सौरी देवेंद्र सत्यार्थी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने शहरों में कितनी बार की लेखिका है? कितने शहरों में कितनी बार की लेखिका कौन है? तो वो है ममता कालिया। ठीक है, कौन है? ममता कालिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज 125 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा आज नहीं करवाऊंगी, 100 क्वेश्चन फिर भी करा दूंगी। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग अभी से सेशन को नहीं लाइक करे हैं लाइक करिए। ठीक है, क्योंकि लाइक तो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक हैं। खून के छींटे जो रिपोर्टाज है वो है भगवत शरण उपाध्याय का है। ठीक है, किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए शास्त्राकार का संग्रह है? ठीक है, कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए शास्त्राकार का संग्रह है। ठीक है, तो ये किसका है? ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। किसका? देवेंद्र सत्यार्थी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साधना गद्य काव्य का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो साधना गद्य काव्य का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1916। ठीक है, क्या है? 1916 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सैलानी की डायरी के लेखक हैं। तो सैलानी की डायरी के लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं सैलानी की डायरी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के शैल वैचित्र्य का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किस विधा के अंतर्गत होता है? ठीक है, किस विधा के अंतर्गत होता है? तो ये होता है कैरीकेचर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्याग बिना वे निष्पाप प्रेम है। त्याग बिना निष्पाप प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियां जो है वो है रामनरेश त्रिपाठी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय कि वैश्या वर्ग अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला उपन्यासकार है। ठीक है, आधार बनाने वाला उपन्यासकार कौन है? तो वो है पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। कौन है? तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विधवा विवाह एवं नारी उद्धार को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इसको किसमें प्रस्तुत किया था? सिंदूर की होली में इन्होंने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? ठीक है, नायक नंद जो है ये किसका प्रतीक है? ये संयमशील मानव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? संयमशील मानव का प्रतीक है। नंद नायक जो है इसका पात्र है लहरों के राजहंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कल्पना का आनंद किसके द्वारा एशान इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है? इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ पर ये किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो कल मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था कविता क्या है नाटक एक निबंध संग्रह किसका है? तो वो रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है, कुछ लोगों ने मैसेज किया हमारे पास कि नहीं मैम रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो साक्ष्य होंगे तो हमें भेज दीजिए। ठीक है, आपके पास उसके कोई और साक्ष्य होंगे तो हमें भेज दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे हिसाब से जो है हमारे पास जो साक्ष्य है जो भी बुक है ठीक है उसमें रामचंद्र शुक्ल को ही माना गया है। ठीक है, और फिर आपके पास कोई दूसरी बुक हो शायद उसमें कुछ दूसरा लिखा हो। तो रामचंद्र की बुक से ज़्यादा ऑफिशियल तो बुक नहीं है किसी की। ठीक है, हमारी जो रामचंद्र की बुक है बच्चन सिंह की बुक है। ठीक है, बहुत सारी हमारे पास बुक्स हैं जो जिससे मैं सिलेक्ट करती हूँ क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग अपने साक्ष्य भी भेजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने
पुरजोर ढंग से किया। ठीक है, पुरजोर ढंग से किसने किया है? तो ये किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता हैं। मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आह मेरा श्राव है उत्पत्त काव्य पंक्ति किसकी है? ठीक है, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन जो है वो किसका है? ये है त्रिलोचन का कथन है। ठीक है, किसका है ये त्रिलोचन का कथन है। अब यहाँ सुमित्रा नंदन पंत मत समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस मत देखिए और मार्केट की बुक से मत क्वेश्चन मिलाइए आंसर। ठीक है, कि मार्केट की बुक में बहुत सारे आंसर गलत रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से ही यही बोल रही हूँ कि मार्केट में जो बिकने वाले चुटकुले हैं उनसे मत क्वेश्चन आंसर मिलाइए। ठीक है, उसमें बहुत सारे गलत होते हैं। नहीं एग्जाम दे के आओगे ना तो फिर वही करके आओगे, फिर रह जाओगे ऐसे। नेक्स्ट है कि तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? ठीक है, तोड़ती पत्थर कविता जो है ये निराला की कविता है और इसका मूल स्वर क्या है? तो ये प्रकृतिवादी कविता है। कैसी है? प्रकृतिवादी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? ठीक है, वैद्य जी जो है ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये राग दरबारी के पात्र हैं वैद्य जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृत की क्या आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास है? ठीक है, हिंदी उपन्यास है जो आख्यायिका के उस पर लिखा गया है। तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शामली सल्लमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्लमली की लेखिका है। ठीक है, सल्लमली की लेखिका कौन है? तो वो है नासिरा शर्मा। ठीक है, कई प्राइज इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मराल के आत्मपीड़न की गाथा किस उपन्यास में वर्णित है? मराल के आत्मपीड़न की गाथा जो है वो किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये वर्णित है किसमें? ये त्याग पत्र में वर्णित है। किसमें? त्याग पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये मत कहना कि त्याग पत्र तो जैनेन्द्र का है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा किस उपन्यास में वर्णित है? ठीक है, तो ये त्याग पत्र में है वर्णित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसीहत कहानी के लेखक हैं। ठीक है, वसीहत कहानी किसकी कहानी है ये पूछा जा रहा है। तो ये है भगवती चरण वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टूटना कहानी के लेखक हैं। टूटना कहानी के लेखक कौन है? तो टूटना कहानी के लेखक हैं राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव हैं टूटना कहानी के लेखक। नेक्स्ट है कि रहीमन धागा प्रेम का कहानी संग्रह की लेखिका है ना। तो ये रहीमन धागा प्रेम का, ये दोहा नहीं है, एक दोहा है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और जोरे से भी न जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। तो ये तो दोहा है रहीमदास का, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि रहीमन धागा प्रेम का कहानी संग्रह। ठीक है, तो रहीमन धागा प्रेम का कहानी संग्रह ये किसका है? तो ये है मालती जोशी का। किसका है? ये मालती जोशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। ठीक है, सचेतन कहानी है महीप सिंह की। किसकी है? महीप सिंह की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? ठीक है, तो किस कहानी के पत्रिका से प्रचार इसको मिला था सचेतन को? तो सारिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। 3 महीने में जो छपने वाली पत्रिका है वो कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कल्पना है ये त्रैमासिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद की संपर्क पत्रिका है। ठीक है, तो छायावाद की जो संपर्क पत्रिका है वो है माधुरी। कौन सी है? माधुरी है छायावाद की संपर्क पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है। तो साहित्य अकादमी की जो हिंदी पत्रिका है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समकालीन भारतीय साहित्य। क्या नाम है? समकालीन भारतीय साहित्य नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैरी कब आएगा कहानी संग्रह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कहानी है, ठीक है। तो ये सूरजपाल चौहान की है, ठीक है, किसकी है, सूरजपाल चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय की आदमखोर धुन कविता संग्रह के रचनाकार हैं, ठीक है। समय की आदमखोर धुन कविता संग्रह के रचनाकार हैं जयप्रकाश लीलवान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अछूत की शिकायत हीरा डोम कविता सरस्वती पत्रिका में कब छपी। तो ये कब छपी थी, ये छपी थी 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चित दलित आत्मकथा जूठन के लेखक हैं। तो जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा है जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और औरत के लिए औरत की लेखिका, औरत के लिए औरत की लेखिका है नासिरा शर्मा। कौन है, तो नासिरा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उपनिवेश में स्त्री, क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है, ठीक है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रभा खेतान है। कौन है, तो प्रभा खेतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वेदी किस बोली का अन्य नाम है। तो अंतर्वेदी जो नाम है वो है ब्रज भाषा का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है, ठीक है। भाषा विकास की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर बोली विभाषा और भाषा, ये क्रम सही है, बोली विभाषा और भाषा, यही क्रम ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है, कैसी है, ठीक है। देवनागरी जो लिपि है वो कैसी लिपि है, तो ये अक्षरात्मक लिपि है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अर्थ प्रकृति के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो प्रारंभ जो है ये अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्दे के पीछे बैठे हुए पात्रों के द्वारा दर्शकों को दी जाने वाली कथा वस्तु की सूचना को कहते हैं, ठीक है। कथा वस्तु की सूचना को क्या कहा जाता है, तो ये चुल्लिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चुलिका कहा जाता है, चुलिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य काव्य के कितने भेद। श्रव्य मतलब कि जो सुनते हैं, ठीक है। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं ये पूछा जा रहा है। तो श्रव्य काव्य के टोटल 3 भेद हैं, ठीक है, टोटल 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला धनोर्व्याव्य तन संयोगे, कला धनोव्या तन संयोगे सूत्र किस विभक्ति से है, ठीक है। ये सूत्र किस विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवदत्त से 100 रुपए जीतता है, इस वाक्य में सूत्र है देवदत्त से 100 रुपए जीतता है ना। तो यहाँ पर जीतने की क्रिया हुई है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अकथितम च, अकथितम च सूत्र इसमें प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दृश्यत। क्या हो जाएगा, दृश्यत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप है। तो रमा षष्ठी विभक्ति एक वचन पूछ रहा है, तो रमा षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा रामा या, क्या हो जाएगा, रामा या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक संयोगात पद का अर्थ भोज भोजक किस आचार्य ने माना है। भोज भोजक किस आचार्य ने माना है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो भोज भोजक जो मानने वाले वो हैं भट्ट नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस सम्मात्रिक छंद में 14, 12,
पर यति होती है और अंत में लघु और गुरु होता है। ठीक है, 14-12 पर क्या होती है? यति, और अंत में क्या होता है? लघु और गुरु। तो ये गीतिका में होता है। टोटल ये 26 मात्राओं वाला छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत किस छंद में लिखा गया है? महाभारत की बात हो रही है। ये किस छंद में लिखा गया है? अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, अनुष्टुप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? किरातार्जुनीयम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो किरातार्जुनीयम में वंशस्थ का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रराज किस नायक की श्रेणी में आते हैं? तो वस्त्रराज हैं जो किस नायक की श्रेणी में आते हैं? वो धीरोदत्त की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंबिक नाम से किस कवि को जाना जाता है? अंबिक नाम से। ठीक है, तो अंबिक नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है भवभूति को। किसको जाना जाता है? भवभूति को। क्यों जाना जाता है जरा कमेंट में बताना। कुछ विद्वानों के मत अलग अलग हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ बताइए, आप लोग भी बताइए अपने मत। यहाँ देखिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें टोटल 36 अध्याय हैं। कितने हैं? 36 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव का जागृत होना उपयुक्त वाक्य में दुष्यंत है। ठीक है, दुष्यंत क्या है इसमें ये पूछ रहा है। तो दुष्यंत यहाँ पर क्या है? आश्रय दाता है। क्या है? आश्रय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पद संघटना धर्मा रति कथन किसका है? पद संघटना धर्मा रति ये कथन किसका है? तो ये आनंद वर्धन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य शोभा या कर तारो धर्मा कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है वामन का कथन है। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा मतलब उन्होंने कहा कि काव्य की शोभा ही क्या है? उसका सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं का सही अनुवाद होगा। ठीक है, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, इसका सही अनुवाद बताना है। तो यहाँ हो जाएगा ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति। गांव के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अहम पुस्तकम पठामि में किस वाक्य की प्रधानता है? ठीक है, अहम पुस्तकम पठामि में किस वाक्य की क्या है? प्रधानता है। मतलब मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, है ना। तो यहाँ पर किस वाक्य की प्रधानता होगी? तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठनम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पठनम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पठनम में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो हुआ लुट प्रत्यय का। किसका? लुट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एक उन नायिका में कौन सा उपसर्ग है? उन नायिका, है ना। उन नायिका में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उत है। क्या है? उत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसन्नता में किस प्रकार की ध्वनि है? प्रसन्नता, है ना। तो प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन, सॉरी व्यंजन नहीं पूछ रहा, स्वर, है ना। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समृद्ध स्वर है। ठीक है, समृद्ध स्वर कौन सा है? तो ऊ जो है ये समृद्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर आ है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो आ है वो क्या है? तो आ क्या है? ये पक्ष स्वर है। क्या है? पक्ष स्वर है ना। नेक्स्ट है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा, है ना। चा छा जा ना, ये है तालव्य। तालव्य है इसका उच्चारण स्थान। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी, कंटेंट में भी मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज कंटेंट में मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस में भी मिल जाएंगी। जितनी मैं क्लासें अब तक पढ़ा चुकी हूँ सारी पीडीएफ उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप लोग
फ्री में लाभ उठा सकते हैं अपने PDF के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज 125 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है अभी गले में। ठीक है, तो मैं अब इसके बाद कल फिर से कराऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज 100 ही क्वेश्चन करा पाऊंगी। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो थोड़ा साथ के साथ भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।